देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम? मौसी जी। व्यू माता प्रजापति क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। रुक जा। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात? 6 वर्ष। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। स्थान कौन सा था? सुन ले, स्थान था बोध गया बिहार। कहां था? वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष। वट वृक्ष। देखिए, इधर देखिए, गौड़ नरेश। नरेश का अर्थ क्या होता है? राजा। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। क्योंकि वे भगवान शिव के उपासक थे। देखिए, बोध गया बिहार। बोध गया कहां पे है? बिहार में। कहां पे है? जिस वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को, सुन ले मेरी बात, आराम से बैठना है, बैठा रहे, वरना बाहर जाके बैठ जा। जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। वो स्थान कौन सा था? बोध गया। याद रखना, बोध गया स्थान पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वर्तमान में कहां पे है ये? बिहार में। और ये बातें करेगा ना तो यहीं जाना पड़ेगा तेरे को। है कमागो जना पार्टी ले लियो राजी का, खुद ही बोल रहा है ना, आज की पार्टी इसकी। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया बिहार। वो वृक्ष था, वो किसका वृक्ष था? पीपल का पेड़ था, जिसे वट वृक्ष कहते हैं। कौन सा वृक्ष कहते हैं? देखिए, गौड़ नरेश कौन सा वंश का राजा था? गौड़ वंश का। और नाम क्या था? शशांक। वो शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के। और वो शिव के उपासक थे, तो इसने किसको कटवा दिया? इस पीपल के वृक्ष को, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। याद रखना, बहुत एग्जामों में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष, वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस व्यक्ति ने कटवाया? शशांक ने। किसने कटवाया? किस वंश का शासक था? गौड़ नरेश शशांक ने। आपको पता है, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस वृक्ष के नीचे हुई। ओके, आगे देखिए। नोट, वो 3 घटना जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, जन्म
ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु। देखिए, इतिहास में 3 घटना हुई थी महात्मा गौतम बुद्ध के साथ। कितने सौभाग्यशाली थे। वैशाख महीने की पूर्णिमा, इसीलिए उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। देखिए, 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। जब वो 35 वर्ष की उम्र के थे, 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया बिहार में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो किस दिन हुआ? वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन। और क्या होता है? 483 ईसा पूर्व जब उनकी मृत्यु होती है, कहां पे होती है? कुशीनगर। कहां पे होती है? कुशीनगर वर्तमान में कहां है? उत्तर प्रदेश। कब होती है? 483 ईसा पूर्व। नदी कौन सी थी? हिरण्यवती। और जिस नदी के किनारे उनकी मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु भी किस दिन हुई थी? वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन। याद रखना, इतिहास की वो 3 घटना, इतिहास की वो 3 घटना जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु। या फिर ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी? एक में आ जाएगा जन्म, एक में आ जाएगा ज्ञान प्राप्ति, एक में आ जाएगा मृत्यु, एक में आ जाएगा शादी। तो ये तीनों याद रहेगी, तभी चाहे सकारात्मक तरीके से क्वेश्चन आया या नकारात्मक सही होगा। समझ गए ना? आगे बढ़े। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। वेदों में अविश्वास, आत्मा में अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास। समझ जाओगे ना इसे? या लिखूं अविश्वास? अच्छा, मैंने किया क्या? कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। देखिए, यहां पे आ रहा है विश्वास और यहां पे क्या आ रहा है? विश्वास। चार आर्य सत्य। ये छाप दो फटाफट।
छाप दिए क्या? देखिए इधर, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। किसके सिद्धांत? बौद्ध धर्म के। जैसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं ना, अलग अलग घर परिवार, अलग अलग लोगों के, सबके अलग सिद्धांत होते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना एक बार, और घर जाने के बाद में वो लोग बुक ही नहीं खोलते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, घर जाने के बाद में क्या करते हैं? बुक ही नहीं खोलते हैं। लेकिन उनको आप कहीं से कुछ भी पूछ लो, बता सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं और घर जाके पढ़ते हैं, तो अलग अलग सिद्धांत होते हैं ना, होते हैं ना। छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, आप अपने आसपास में ही रिसर्च कर लेना, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, सब कुछ बताएंगे, घर पे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं वो, लेकिन उनका कैचिंग पावर क्या होता है? क्लासरूम में हाई होता है। तो मैं आपको यही कहता हूं बार बार कि क्लास में जितनी देर पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, क्लास में जितनी देर पढ़ो इतनी देर ईमानदारी से पढ़ो। पढ़ाई करने के पश्चात आप कुछ भी कर सकते हो, जिंदगी में जो चाहे वो करो, खूब मजे मारो, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 5 घंटा 4 घंटा जो पढ़ाई है वो भी साथ में करनी जरूरी। क्यों? एक लड़का आएगा 5 रुपए की तानसेन खरीदेगा, खाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको लत हो गई खाली, लेकिन कम से कम उसको खाकर अगर 1 घंटे बुक लेकर अच्छे से पढ़ाए तो 5 रुपए का मजा आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं। सदुपयोग तो किया नहीं, लेकिन सदुपयोग नहीं करते। हर चीज का सदुपयोग होना चाहिए ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग का भी सदुपयोग नहीं करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपको कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, कथन सत्य है सत्य। देखिए ध्यान से, वेदों में अविश्वास। आप लोगों को वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, वेदों का अध्ययन करवाया था ना। वैदिक साहित्य की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सी थी? वैदिक साहित्य की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ और सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद। देखिए, आर्य लोग वेदों में विश्वास करते थे, ब्राह्मण समुदाय आज भी वेदों में विश्वास करता है, और जब ब्राह्मण वेदों में विश्वास करते हैं तो हम लोग भी करते हैं। पूजा अर्चना अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कौन करवाते हैं? ब्राह्मण करवाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है वेदों में है विश्वास, ये लोग वेदों में विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते? वेदों में। नंबर 1 सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो वेदों में विश्वास नहीं करते, आत्मा में अविश्वास। लोग कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी आत्मा इधर उधर ही रहती है, सुना नहीं से। और कुछ लोग बोलते हैं कि किसी जवान की डेथ हो गई, उसकी आत्मा भटकती है, डर लगता है, दिखता है, ये होता है वो होता है, इसे सुना ना, अपने गांव में सुना है। लेकिन वो सब कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा में कभी भी विश्वास नहीं करता। आत्मा में अविश्वास का मतलब ये आत्मा में विश्वास नहीं करते। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास या अविश्वास? शाबाश, ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। जैसे ईश्वर भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना आराधना करते हैं ना, सब लोग करते हैं, सब धर्म के लोग करते हैं। लेकिन बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए सब कुछ कौन है? बौद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, सर्वश्रेष्ठ बौद्ध। ये भगवान की लीला में ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, ये इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छा पॉइंट है, कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। ये लोग कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि कोई व्यक्ति जैसा कर्म करेगा
अगले जन्म में उसे इसका ही फल मिलेगा। और अपने गांव में भी ऐसी भावना कुछ लोग बोलते हैं कि छोरा अच्छा कर्म करया कर, वरना जैसे कर्म वैसे फल। सुना ना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास, ये लोग कर्म में विश्वास करते हैं कि मनुष्य रूप में जब हमारे को जन्म मिला है तो जिंदगी में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी कुकर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, पुनर्जन्म। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति की एक बार मृत्यु हो गई तो उसका दोबारा जन्म होगा। अपन लोग करते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं ना। लेकिन बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि वो कर्म और पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास, कि मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कि जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार उनको प्रतिफल मिलेगा। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो वो फिर से जन्म लेता है, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते हैं। विश्वास विश्वास 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। देखिए नंबर 1, इसी का पार्ट है 5 नंबर वाले का, ये दुख, दुख समुदाय, दुख निवारण, दुख उपाय। उपाय, उपाय है। देखिए आगे, अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग। देखिए ये एक फॉर्मूला आपके लिए, इसी के तहत आपको 8 मार्ग हैं वो याद करने हैं। क्या करने हैं, इधर देख लो एक बार। देखिए नंबर 1 सम्यक दैव दृष्टि, नंबर 2 सम्यक सैफ और संकल्प, वैफ और सम्यक वाणी, एक नंबर पे सम्यक दृष्टि, 2 पे सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक स्मृति, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक आजीवक,
नंबर 8 सम्यक समाधि। हो गया 8? क्यों, काम की चीज है ना। 6 नंबर सम्यक व्यायाम, व्यायाम, योगा। ये छापो, फिर समझाऊं आपको इसको। ये फॉर्मूला आपको इसलिए लिखा है कि जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो ऐसे की ऐसी प्रक्रिया इसमें भी आएगी, उसमें भी सम्यक नाम ही चलेगा और ये इनमें मिलते जुलते चलेंगे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2 तो आ जाएंगे जैन के, 3 तो 1 आ जाएगा बौद्ध का, तो पहचान कैसे करेंगे? अगर ये आपके लाइन याद है 10वां कसम व्यास है तो आपको इसके तहत ये 8 आप पेपर के पीछे लिख सकते हो। उसके बाद में जो नहीं होगा वो जैन का हो जाएगा और जो इसमें आएगा वो किसका हो जाएगा? बौद्ध का हो जाएगा। सेम चलेंगे। ये लाइन याद होगी तभी ये क्वेश्चन सही होगा, वरना जैन वाले और ये बौद्ध वाले सेम मिलेंगे आपको। ओके, ये लिख लिया तो इधर देख लो एक बार काम की चीज। देखिए 10वां कसम व्यास है। व्यास डायरेक्ट व्यास नहीं, व्यास, व्यास है। देखिए ध्यान से, अरे अपने को सीखना है, सुना नहीं। देखिए देखिए सम्यक तो सब में आएगा ये नाम। ये क्यों हंस रहे हैं पता है क्या आपको? ये इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए, किस लिए? हाँ, अब देखिए ध्यान से, देखिए इधर सम्यक, सम्यक सब में आएगा। अरे हरी 2-4 कारी, अब आगे नहीं। देखिए सम्यक सब क्या आएगा? सम्यक सब क्या आएगा ना, याद कर लिया। उसके बाद में देखिए तय सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, स सम्यक संकल्प, याद हो गया देख, स संकल्प, वा सम्यक वाणी, वा मतलब वाणी, कै सम्यक कर्म, कसम आधा स मैं सम्यक स्मृति, हो गया। व्या सम्यक व्याम, आ सम्यक आजीवक, स समाधि। ये स ऐसे ये कर लो ताकि आपकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कर लोगे ना? ये आपको देखो याद रखने ही होंगे। अगर ये याद नहीं करेंगे तो जैसे ही जैन धर्म पढ़ेंगे इसी के साथ ये पाटिया साफ हो जाएगा, इतना इतना, समझ गए ना? और आपको पता है कि एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो पेपर में क्वेश्चन वही डालेगा जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वही डालता है ना। देखिए आगे, अक्षीणवाद, पल पल पे बदलना, मध्यम मार्ग, 9 में प्रतीतीय समुत्पाद, दसशील आचरण के सिद्धांत,
ये छाप दो, फिर आपको समझाऊंगा मैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा अक्षीणवाद, अक्षीणवाद। उसके आगे मैंने लिखा है देखिए पल पल पर बदलना। देखिए आजकल इस संसार में पता नहीं चलता, प्रत्येक अक्षण समझ गए ना, एक एक पल पे प्रत्येक अक्षण पर सब कुछ बदलता रहता है। बताओ बदलता नहीं है? मतलब अक्षीणवाद का अर्थ है परिवर्तन होना, कि समय के प्रत्येक घड़ी पे प्रत्येक पल पल पर ये संसार है ये बदलता रहता है। ऐसे नहीं है कि अपना मैप बदलता है, मतलब कि पल पल पे सब कुछ बदलता रहता है। मध्य मार्ग, मार्ग न तो कठिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कठिन, और न ही सरल होना चाहिए। देखिए बिजली है, बिजली विद्युत अच्छा काम कर रही है, काम कर रही है ना, कि दैनिक जीवन में कोई भी काम लाइट के बिना नहीं होता। लेकिन इसमें करंट आता है नहीं आता है? अगर इसमें करंट आता है तो आज इसकी इज्जत है, सिस्टम से उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर उसमें करंट नहीं आता तो लोग तारों पे खड़े होकर भी रील बनाने लग जाते हैं। सच बोल रहा हूं। या रोपवे बना लेते, रोपवे जानते हो ना? क्यों, सच बोल रहा हूं ना। लेकिन इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, और रास्ता जिस पथ मार्ग पे जिस रास्ते पे अपन चल रहे हैं वो मार्ग कैसा होना चाहिए? मध्यम, मध्यम मतलब बीच का, मध्यम मतलब बीच का, कि अपना मार्ग है वो नहीं तो ज्यादा कठिन, कठिन मतलब कठोर होना चाहिए, और नहीं ज्यादा सरल होना चाहिए। अगर अपन जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं, अगर वो कठोर है, कठिन है, तो हम आसानी से उसे पार नहीं कर सकते, बाधा को नहीं कर सकते ना। और ज्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए, जैसे फिल्मों में ऐसे पकड़कर ऐसे कर देते हैं ना, वैसे ज्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए। कि सरल होगा तब तो अपन बोलेंगे कुछ नहीं, हम धरती आसमान एक में कर देंगे, ये भी बोल सकते हैं ना, दिन में तारा उगा देंगे। तो मार्ग कैसा होना चाहिए? कि नहीं तो कठिन होना चाहिए और नहीं सरल होना चाहिए। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि कर्तव्य पथ का जो मार्ग है, जो प्रगति का मार्ग है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? मध्य मार्ग होना चाहिए। प्रतीतीय समुत्पात, प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण जरूर है, कारण जरूर है। देखिए कि प्रत्येक घटना, संसार में जो भी घटना घटित होती है, जो भी क्रिया विधि होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसके प्रत्येक के पीछे कोई ना कोई घटना जरूर है। घटना मतलब घटना के पीछे कारण जरूर है, बिना कारण के कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। जैसे आप कोचिंग में आए हो, बरसात का मौसम है या नहीं? घर पे आराम से टीवी चला के या मोबाइल हाथ में लेकर सो सकते थे, कोई मना करता है क्या आपको? सोच सकते हैं ना? अरे रुको सुन लो एक मिनट, सोच सकते हैं ना, स्वतंत्र अपन लोग। लेकिन आप कोचिंग आए हो, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है आपके पीछे, और आपके पीछे दो प्रकार के कारण हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। मेरी भावना समझ गए शायद आप। कोचिंग में आने के दो कारण हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, दो ही कारण होते हैं, बाकी आप कितने भी बना लो।
फर्स्ट कारण होता है लगभग जो 80% बच्चे हैं उनका होता है पढ़ने का कारण, कि अपन लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, कहीं नौकरी लग जाएंगी, अपनी जिंदगी अच्छी सफल हो जाएगी। यही कारण है ना, इसीलिए आप बैठे हो। और 20% बच्चों का कारण अलग होता है। तो मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है या नहीं होता, बताओ। इस धरती पर कि जो भी काम हो रहे हैं उसके पीछे न कोई बड़ा कारण होता है। बिना कारण के कारण कोई भी व्यक्ति बिना कारण प्रगति नहीं कर सकता है क्या, बताओ। कोई व्यक्ति बिना कारण प्रगति कर सकता है क्या? अपने
कोई कारण जरूर होगा। होगा या नहीं होगा? ईमानदारी से बता रहा हूं, जो व्यक्ति रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, 10% तो ऐसे होते हैं वो जानबूझकर भटकते हैं, लेकिन 90% लोगों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। चाहे शराब पीने वाले शराबी से पूछ लेना, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो इस सिद्धांत के पक्षधर हम लोग भी हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण जरूर है, बिना कारण के कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता। 10 शील आचरण के सिद्धांत, और वो 10 सिद्धांत कौन से हैं देखिए। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 असत्य, नंबर 4 ब्रह्मचर्य, नंबर 5 अपरिग्रह, नंबर 6 कंचन कामिनी का त्याग, नंबर 7 कोमल शेया का त्याग, नृत्य गान का त्याग, नंबर सुगंधित भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। देखिए बौद्ध संघ के 10 शील आचरण के 10 सिद्धांत, इधर देखिए। सत्य, अरे बाद में छाप देना, सुन लो 1 मिनट, बाद में छाप देना। जिंदगी में सदैव सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए, संकट आए, कितनी भी गहरी खाई आ जाए, उसको पार करना है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चल के करना है। मुसीबत का सामना करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, पीछे नहीं हटना है, असत्य मार्ग पे नहीं चलना है। समझ गए ना? जरा से लालच में आकर लोग अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। बच के रहना इस मोह माया से, ठीक है ना? सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। अहिंसा, अ मतलब नहीं, हिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी। जीव जंतु मनुष्य प्राणी सबके प्रति दया का भाव रखना, अहिंसा की भावना अपनाना, किसी भी जीव जंतु प्राणी की हत्या नहीं करनी, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करनी, काट मार, समझ गए ना? लड़ाई झगड़ा, सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, हिंसा की भावना कभी नहीं रखनी। असत्य, कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए अपने कंधों के ऊपर या सिर के ऊपर, लेकिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। सुनिए मेरी बात। मैं था गांव आया हुआ, जयपुर रहता था, जयपुर ही पढ़ता था, तैयारी करता था। अब सुनो, गांव आया हुआ था और मेरे एक पड़ोसी ने मेरे को फोन किया कि कहां पे हो? मैंने कहा यार जयपुर हूं। कहां पे हो? सुनो मेरी बात। मैंने ये सोचा कि वो कोई मेरे को देखा है या कहीं लेकर चलेगा, अपन घर आए हैं तो आराम से एक दिन घर पे आराम से रहे। तब मैंने झूठी क्या कहा कि यार जयपुर ही हूं।
मैं घर पे था, सुनो बात। उसने कहा यार मेरे मामा का लड़का है, वो 3 दिन से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है, आप उसके पास जाकर आओ, संभाल के आओ। आगे ना ऊंट पाड़ के नीचे आगो ने बोले आप जयपुर हो तो आप एसएमएस में जाओ, पूरी बायोडाटा ये बता दी। मैंने कहा यार आज मैं कोचिंग में हूं, मैं 12-1 बजे फ्री होता हूं, लेकिन आज कोई सेमिनार चल रहे हैं और सेमिनार 2 चलेंगे और मैं शाम को 8 बजे फ्री होगा। कितने बजे फिर से छूटा, मैं बोलनी पड़ी मेरे को, 2 छूट हो गई ना। फिर मैंने कहा कि मैं आपका बंदोबस्त करता हूं। क्या करता हूं? बंदोबस्त। फिर मेरे एक साथी था वहां रहने वाला, मैंने उसको कहा यार तू जयपुर जा, एसएमएस में जा हॉस्पिटल में, और वहां पर ये इस नाम का इस गांव का उससे मिलकर आ, उसको भेजा। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि जिंदगी में, मेरी खुद की घटना बता रहा हूं मैं आपको, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन असत्य नहीं बोलना। अगर सच बोलेंगे तो एक बार कुछ पीड़ा हो सकती है। अगर मैं सच बोलता कि मैं गांव आया हुआ हूं तो मेरे को बार बार झूठ पे झूठ, समझ गए ना। तो जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना। आगे देखिए, ब्रह्मचारी, सदैव ब्रह्मचारी रहना। ब्रह्मचारी समझ गए ना? ब्रह्मचारी का मतलब है कि सदैव सबका मान सम्मान करना, रास्ते चलते हुए किसी व्यक्ति के साथ छेड़खानी मत करना। किस बात की? सदैव ब्रह्मचारी रहना, सभी का बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना, सबका मान सम्मान करना, ब्रह्मचारी रहना। अपरिग्रह, अपरिग्रह बच्चों ये जिंदगी है, कभी नहीं पता कब इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, किस समय क्या हो जाएगा। अपरिग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, कि कभी भी इस धन दौलत की मोह माया में मत रहना। लोग लगे रहते हैं धन पूंजी को इकट्ठा करने के लिए कि इतना कमाओ इतना कमाओ। लोग परिवार में आपस में भाईचारा खो देते हैं धन दौलत के लिए। तो ये सिद्धांत कहता है अपरिग्रह, कि जितनी हमारे को आवश्यकता है उतनी ही हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। ज्यादा धन पैसों के लालच को में मत जाना, ज्यादा धन दौलत है वो ग्रहण मत करना, स्टॉक में कहीं से गोडाउन में बदलेंगे लेंगे। तो कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जैसे आए हैं वैसे एक दिन चले जाएंगे। कि जिस प्रकार जितनी अपने को आवश्यकता है उतनी धन संपदा पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, ज्यादा हमारे को जमा पूंजी नहीं करनी है। कंचन कामिनी का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग कोई बताएगा? मतलब जो एक युवा अवस्था होती है आप लोगों की, किशोरावस्था, और उस अवस्था का दौर ऐसा होता है कि जो बच्चा बच के चला गया, और कुछ बच्चे हैं वो इस वायरस में फंस जाते हैं। वायरस समझ गए ना, कोविड से भी खतरनाक है ये वायरस। तो कंचन कामिनी का त्याग मतलब ये जो मोह माया है ना, अरे जो मोह माया आधुनिक जगत में चल रही है, प्रगति के मार्ग पे है, समझ गए ना भावना मेरी, उसमें कभी मत फंसना। कोमल सेया का त्याग, कोमल सेया, कोमल मतलब कोमल मुलायम, इसका मतलब है कि अपन लोग सारे सोते हैं, अरे भाई सोते तो ना सब, तो उसने कहा कि कोमल बिस्तर है, गद्दा, समझ गए ना गद्दा, कि कोमल बिस्तर का त्याग करना चाहिए। किसका? कोमल बिस्तर का। नृत्य गान का त्याग, मैंने एक दिन भी आपको बताया था कि कुछ लड़कियां डांस करती हैं जगह जगह पे, कुछ इनका स्थान होता है, तो ऐसे नृत्य गान में भाग लेने की परंपरा या नृत्य करना या देखना, उस प्रक्रिया का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। सुगंधित भोजन का त्याग, आजकल आप होटल में जाते हो, होटल में खाना, आपकी इच्छा हो गई कि आज तो होटल में खाना खाएंगे, क्यों जाते हो? उस खुशबू भरी मसाले के लिए जाते हैं, लेकिन वो कचरा मिलता है हमारे को, वो नहीं पता कि क्या मिलता है, लेकिन कि उस सब्जी में उसके मसाले में अच्छी खुशबू आती है,
लेकिन अपन कचरा खाना चाहते हैं, और कचरा भी कौन सा? गंदी नाली का कीचड़ का भी कीचड़। समझ गए ना? गंदी नाली का कीचड़ का भी कीचड़ है। तो ऐसी प्रक्रिया से हमें क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए। मतलब कि सुगंधित भोजन, स्वाद के चक्कर में कभी किसी भोजन को नहीं करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए भोजन करना चाहिए। असमय भोजन का त्याग। अपन लोगों की आदत क्या है? सुनो ध्यान से। सुबह घर से निकल गए, लेट हो गई किसी काम में, भूख लग गई, दुकान पे एक समोसा खा लेंगे, पुचका खा लेंगे, घर पहुंचे शाम को 5 बजे, फिर 2 रोटी खा लेंगे जाकर। अरे सुन ले यार मेरी बात, अब खाते हो नहीं खाते हो वो आपकी अलग बात है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूं, ये समझ ले। खाली तो ये कहता है कि कभी भी असमय भोजन नहीं। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो सुबह हमारे को नाश्ता करना चाहिए, चाहे छाछ रोटी खा लो, सच बोल रहा हूं मैं, 1 रोटी खा लो चाहे आधी रोटी खा लो, लेकिन खाली पेट कभी भी हमें नहीं निकलना चाहिए घर से। ओके। उसके बाद में दोपहर का जो अपना टाइम टेबल है, दोपहर को भोजन करना चाहिए। डॉक्टर ये कहते हैं कि कम से कम दिन में 4 बार खाना खाना चाहिए। कितनी बार? पर अपन लोग 2 बार खाते हैं। मैं तो 3 बार खाता हूं भाई, 3 बार खाता हूं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो 2 बार ही खाते हैं और 2 निबर में एक साथ ही चुन लेते हैं, ऐसे बिस्किट की तरह। तो ये कहता है कि थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, चाहे 5 बार खा लो, और असमय भोजन नहीं करना चाहिए। समझ में आया? छाप दिए? तो ये है बौद्ध धर्म के 10 सिद्धांत। रह गया? ले वापिस निकाल देंगे। कोमल से रह गई तेरी। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ गया? बौद्ध धर्म थोड़ा ही है, इनके ग्रंथों के नाम है 5-10, वो काल करवा देंगे।